अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो के आगाज़ में हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मकाम सरबरा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या अच्छा लफ्ज़ बोला है आपने। अच्छा, कायम मुकाम सरबरा जी, बहुत खुशी हुई आपके नॉलेज को देखते हुए। वाह। चाहता तो ये हूं कि आपकी एक छोटी सी पप्पी ली जाए। साहब, छोटी सी इसलिए कहा कि आपके और अपने मुंह का डिफरेंस देखते हुए ये महसूस किया कि छोटी सी ही बनती, वरना यकीन मानिए बात आपने बड़ी पप्पी वाली की है। देखिए, ये आपने सरबराह का लफ्ज चुन के चेयरमैनशिप हमारे इम्मी के सर पे ही रखी। चूंकि हम ये एलानिया कह चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई के ताहयात कासिम के अब्बू ही होंगे। ओहो शाह जी, आप मुझसे पूछ तो लेते कि मैंने चेयरमैन बनना भी है या नहीं। ये आप क्या बकवास फरमा रहे हैं। हम कासिम के अब्बू की बात कर रहे हैं। शाह जी, मेरे बेटे का नाम कासिम है। आपके बेटे का नाम कासिम है? हाँ जी, हाँ जी। तो हमें पहले बताते, हम अपने वाले का नाम अल्लाह दिता रख लेते। यार गोगा जी, कैसी मासूमाना बातें कर रहे हैं। इस तरह तो कासिम बहुत सारे हैं, आपको समझना चाहिए कि वो किस कासिम की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये भी मालूम नहीं कि हम किस कासिम के अब्बू की बात कर रहे हैं, तो आपको हस्बे हाल में से दफा हो जाना चाहिए। सॉरी शाह जी, इनका सियासत में कम और फल फ्रूट में ज्यादा नॉलेज है। जी, इन्होंने तो फ्रूट मंडी में पल्लेदारी भी की हुई है। ओह माय गॉड। ये पल्लेदार ही हमारे पल्ले पड़ने थे। तो बात हो रही थी चेयरमैनशिप की। जी। तो वो तो उन्हीं के सर रहेगी। और हमें उन्होंने चूंकि कोर कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया है। और आप ये जानते हैं, चूंकि आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं कि आप पीटीआई को कोर कमेटी चलाएगी और उसके सरबराह आप हैं। जी हाँ, और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई की सरबराही जैसा अहम ओहदा हमारे नातमा कंधों पे आ गया है। और फरीद, ये नातमा कंधा हम महावरतन कह रहे हैं, वरना हमने अपने इलाके के जीले ड्रम के जनाजे को भी कंधा दिया हुआ है। और ये जो वक्ती तौर पे हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल पे मुहित हो सकती है। क्या 15-20 साल शाह जी? भाई, केस भी तो देखो कितने डाल दिए गए हैं कासिम के अब्बू पे। जी हाँ शाह साहब, 180 केसेस हैं। जी हाँ, 180 केस। यूं लगता है जैसे इलेक्ट्रिशियन ने काम करते हुए जो तार चोरी की थी, वो भी कासिम के अब्बू पे डाल दी गई। और इन केसों में लाजमन मस्जिद से कोई एक आध जूता चोरी करने का केस भी होगा। वरना 180 की तादाद कुछ समझ में नहीं आती। वैसे शाह जी, 20 केस और डाल दे तो डबल सेंचुरी हो जाएगी। आप डबल सेंचुरी के शौक में इस कासिम के अब्बू के केस भी हमारे कासिम के अब्बू पे डाल दें। शाह जी, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ओ भाई, डबल सेंचुरी ये सियासत है, क्रिकेट का मैच नहीं है। फरीद साहब, अब तो क्रिकेट में भी बेपनाह सियासत है और सियासत में भी बेपनाह क्रिकेट है। शाहजाद, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का बयान सामने आया है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब खुश होंगे, उनका रास्ता साफ हो गया और वो मुल्तान में लड्डू बांट रहे होंगे। फरीद भाई,
ऐसी बातें वही करते हैं जिनकी नीयत में खोट और दिल में चोर हो। ये शर्जील मेमन लाजमन जरदारी साहब की सीट पे नजर रखे हुए हैं। वरना जाके आप पूरे मुल्तान में पूछ लीजिए, हमने कोई एक लड्डू भी नहीं बांटा, बल्कि दिल में अगर लड्डू फूटे भी तो हमने वो भी नहीं बांटे। ओ, यानी लड्डू फूटते हुए महसूस किया आपने? महावरतन कह रहा हूं मियां। अच्छा। वरना ये ओहदे आनी जानी चीज है। आज अगर मुझे मिला है तो कल फिर कासम के अब्बू के पास होगा, अगर वो बाहर आ गए तो। वरना फिर मेरे पास होगा। फिर अगले दिन उनके पास नहीं आए बाहर तो फिर मेरे पास होगा। तो ये ओहदे आनी जानी चीज है। हाँ, यहाँ हम ये एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। अच्छा। कि हमारे चेयरमैन पीटीआई को जेल में बहुत छोटा कमरा दिया गया है। गो वो इतना छोटा नहीं जो हमें मिला था, मगर फिर भी छोटा तो है। और फिर सारी दुनिया जानती है कि कासम के अब्बू वॉक भी करते हैं। भाई जितने माशाल्लाह वो लंबे तड़ंगे हैं, 2 कदम उठाते हैं तो तीसरा दीवार में जा लगता है। और इतने छोटे कमरे में तो वो सियासत भी नहीं कर सकते, जो कि सब जानते हैं कि 22 कदम का तो उनका स्टार्ट है। 2 कदम के बाद दीवार आ जाएगी तो 22 कदम वो क्या दिल में लेंगे? यानी आप ये जरा इमेजिन कीजिए कि इतने छोटे कमरे में कोई किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो सकती मां सिवाय 12 टहनी के। अब एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ आदमी 12 टानी खेड़ दो या कि बुरा लगेगा। यानी उस तरफ जेब कतरे भी 12 टानी खेड़ रहे ने, इधर साबिक वजीर आजम भी 12 टानी खेड़ रहे हैं, और वो भी कल्ला इधरों भी खुद ही गोटी मार रहा और उधर जाके उधरों भी खुद ही गोटी मार रहा। शाह साहब, ये दोनों तरफ से खुद ही गोटी मारने का शौक ही तो उनको जेल में ले गया है। शाह जी वो जेल गए ने कोई नथिया गली के गेस्ट हाउस दे नहीं गए। लो यानी आप इस अपनी घटिया गुफ्तगू से उस घटिया कमरे को ठीक साबित करना चाहते हैं। आप देखिए तो सही क्या खौफनाक मंजर है उस कमरे का। हम तो ये कहते हैं कि गालिब ने इसी कमरे के मुतालिक कहा था। अच्छा। दरो दीवार से टपके है बेआबां होना। शाह जी ये जड़ी गालिब ने बोंगी मारी है बेआबां होना, इसका क्या मतलब है? लो यानी आप ये देखिए कि गालिब को कह दिया कि बोंगी मारी है, खुदा हाफिज हम जा रहे। शाही बात है। बहुत हो चुकी, शाहजाद। बहुत हो चुकी। हम इतने बेअदब महफिल में नहीं बैठ सकते। शाहजाद छोड़े इनको, ये ऐसी बोंगियां मारते हैं, छोड़े इनकी बातों को, इनको नहीं मालूम है। गोगे का क्या? गोगे के गांव में तो अभी भी अखबार नहीं जाता। बेआबां होना, जिस तरह आप बहुत बड़ी पुलाव की प्लेट को भी आधे मिनट में बेआबां कर देते हैं, इसी तरह कमरे का बेआबां होना है। शाह जी छोड़े, गोगा तो ऐसी बोंगियां मारता है, इसने कहीं पढ़ लिया कि अमेरिकन सूंडी तलफ करें, ये अमेरिका का वीजा लगवाने चला गया। वैसे वाले ने भी क्या, आपको अमेरिका का नहीं चिल्ली का वीजा मिल सकता है। अच्छा शाह जी छोड़े इन बातों को, जरा ये बताइए आइंदा का लाहे अमल क्या है? असेंबलियां तहलील हो गई हैं। तो सानू की पता है, सानू पूछ के कीतियां ने उन्होंने। ओ जानन ते उन्हां दा कम जाने, हमसे तो किसी ने कोई बात तक नहीं की। अच्छा। किसी ने राय तक नहीं ली हमसे। हालांकि हमने फरीद कौमी असेंबली के दरवाजे के बिल्कुल सामने खंबे के ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर बैनर पे लिख के लगवाया, ताकि अगर किसी को राय की जरूरत हो तो हमें व्हाट्सएप कर ले। हमने तो कौमी असेंबली की पार्किंग में हर गाड़ी का वाइपर उठा के उसमें पॉम्फलेट भी फंसाया। हालांकि हमने उस पॉम्फलेट के नीचे लिखवाया हुआ था, एक राय के साथ दूसरी राय मुफ्त। हुकूमत के किसी बंदे ने हमसे राब्ता नहीं किया।
काले इलम की काट पलट वालों ने हमसे राब्ता कर लिया। भाई सास और बास के मुजालिम से तंग अवाम ने हमसे राब्ता कर लिया, मगर हुक्मरानों ने हमसे राब्ता नहीं किया। जिस बेचारे की बीवी लड़के मेके गई हुई है उसने राब्ता कर लिया, इन्होंने राब्ता नहीं किया। मैट्रिक में 5 दफा फेल होने वाले एक बच्चे ने राब्ता कर लिया, मगर इन्होंने नहीं किया। गोडे दे उत्ते गुड़ुम निकले हुए एक बाबे ने राब्ता कर लिया, इन्होंने नहीं किया। मगर शाह साहब, आइन के मुताबिक तो राजा रियाज साहब ही ऑपोजिशन लीडर हैं और उन्होंने राजा साहब से मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया। अब जरा गौर कीजिए कि राजा रियाज साहब से वजीर आजम बनाने के लिए मशवरा किया जा रहा है, जिनके अपने घर में लगा हुआ मिस्त्री खुरा बनाते वक्त उनसे मशवरा नहीं करता। यानी जिस शख्स से घर वाले मशवरा नहीं करते कि आज की पकाना है, वो दिन अल वजीर आजम बनाना से मशवरा हो रहा है। शाह जी खुदा दा नाम लवो, उन्होंने तो मशवरा कर देने भी अज की पकाना है, क्योंकि उन्होंने तो खाना होता, बाकी ने तो चखना ही होता है। बहरहाल फरीद मियाँ, रह गई असम्बलियां तहलील करने की बात, तो हमें हांडी से कोई गर्ज नहीं, उसके अंदर पकने वाले सालन से गर्ज है। भाई ये हांडी चूल्हे पे चढ़ा के 2 साल चूल्हा ही ना जलाएं तो असी किधर जावांगे। वाह वाह शाह जी, क्या फिक्रा छोड़ा आपने, असी किधर जावांगे। नाल ही न्याजी अड्डा, उतो मुल्तान दी बस जाती, उधर जाओ। ये देख रहे हो फरीद, कैसी मनूस कल कर रहा है शख्स। यानी अल्लाह अल्लाह करके पार्टी दी सरबराही भी लिए ते बैग गेर ला के ते मुल्तान भेज रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वजीर आजम मांगदा फिरदा है ते बनियाना तो लड़न दईया। सदके जावा इन्हां दे, मेरा तो दिल करता है हर दुकान दे बाहर वड्डा सारा इश्तिहार लवा दिया। अच्छा, हम मकरूज हैं, शॉपिंग ध्यान से करें। अच्छा जी, आजकल जिधर निगाह दौड़ाएं, खास तौर पे सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो नजर ये आता है कि अखलाक बिल्कुल खत्म होकर रह गया है, यानी कि किसी के अंदर अखलाक नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। और सबसे खतरनाक बात फरीद साहब ये है कि आप किसी चीज की निशानदेही करते हैं ना तो बंदा ज्यादा बेइज्जत होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है, बर्दाश्त जो खत्म हो गई, बर्दाश्त खत्म हो गई। जी गौरी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, यानी कि बर्दाश्त है ही नहीं, यानी किसी चीज गल्लां ते सारियां ही कर दियां ने ते अमल ओदे ते कर दियां कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। अमले आलियां कुड़ियां नु समझाउनियां ते को लड़दियां ने। क्या हुआ? ते उतो नाम रादा वेखो जी जी, मैं सुनिया है आंदियां ने मां दा ते दिमाग चल गया, छठिया गई। मैं क्या पुत्र छठिया कादे लिए गईयां, हुन सब्जी लैके आईयां ते एक भिंडी नहीं मैं पक्की पान देती। अम्मा जी तशरीफ रखे ना, बैठ के बात करते हैं। किथे उधर अम्मा जी आपकी जगह। पुत्र मैं हांडी चाड़नी है ले। अम्मा 15 मिनट बाद चाड़ लेना, बैठिए। अम्मा थोड़ी पकानी है, तुसी केड़ा दावत ते गोगा बुलाया। आइए अम्मा सारा बैठिए। दिन में गोगे दे मगर ना प्यार या कर, बड़ा चंगा मुंडा है गोगा, बस बेचारा टेड थोबिस्त हो गया। तू सुना ठीक है पुत्र? जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह दा, गोत करे कर वाल चढ़ जाते। अच्छा ठीक है माँ जी। पुत्र गाले वे अम्मा जी, तो दाल सब्जी पकानी होनी, तुसी केड़ा बारबेक्यू करना। आहो पुत्र, दाल सब्जी होई चंगी हो। ओ जद अपने घर दी हांडी पकानी होवे ना ते ओ तो ते पता हुंदा है बंदे नु की पकाना है जी अम्मा। ते पकाया की है, बाजारों ते पता ही नहीं लगदा विच है की, मजा बड़ा हुंदिया हुंदा, जायका होता है अम्मा जुबान का असर। गल पे ये करनियां कि आपस च लड़ियां ने अच्छा अच्छा। ते मैं क्या नहीं कुड़ियो गल सुनो,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ ਡਈਆਂ ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ हाँ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ हाँ जी ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ हाँ ਔਰਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚਣ ਡਈਆਂ ਨੇ बिल्कुल ਤੇ ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਚਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਕੋ ਅਕਲ ਮਤ ਦੱਸਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਾਰਤ ਦਾ हाँ जी ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਛੱਡਣੀ हाय माँ जी उधर फायरिंग हो गई थी ਆਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦਿਆ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ हाँ जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਭੁੱਖ बिल्कुल ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ सही बात है। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ अम्मा इस ब्रांड की सेल में हर साल ऐसे वाकयात पेश आते हैं, कोई नया नहीं है। जब भी इस ब्रांड की सेल लगती है यही गुत्थम गुत्था, यही खवातीन का लड़ना, यही आपस में लाते मुक्के घूंसे चलना, छीना झपटी। ਪੁੱਤਰ अजीब बात है। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੜੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਅਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਹਿ ਗਏ हाय ਤੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਹੀ बिल्कुल माँ जी ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਛੋਨ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ हाँ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਆਏ अम्मा तब भी खत्म नहीं होगी। ਇਹ ਨਾਮ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲੀਲ ਖਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ हाँ बिल्कुल ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ हाँ बना ਤੇ के ਉਹ ਨਾਲ ਹਮਸ਼ਾਏ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਡਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇ ਇਹ ਬਨਾਨਾ ਤੋਂ ਲੜਨ ਡਈਆਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾ ਦਿਆਂ अच्छा हम मकरूज हैं शॉपिंग ध्यान से करें हाँ जी माँ जी सादगी बड़ी चीज है गोगा जी दे दादे ने सारी जिंदगी एक ही जोड़े च कड्ढी है जिदन दूजा सूट सवाया उदन अटैक हो गया अल्लाह कोलो खैर मंगिया कर पुत्र ओ दरवेश सी दादा एदा मलंग सी तां नहीं सी दूजा छूट छुआंदा ते अटैक ते ओने बहुती रोटी खा ली ते ओदा मेदा बंद हो गया यार तेरा किहड़ा दादा टाइयां ला के फिरन डਿਆ ਹੁੰਦਾ अड्डाइयां ला के नहीं सी फिरदा बसां च खताइयां ला के फिरदा पुत्र आ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਤੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ बहुत अच्छे बिल्कुल। क्या कहने ਅੱਜ ਚਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ आया आया ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲੀਦਾ हाय ਬਸ ਸਮਝਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ चीज सही है कहा बिल्कुल माँ। माँ जी ਬਾਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ये हम ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੌੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਆਖੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ
आप इंजी ठीक हो नहीं तू सुना पुत्र ठीक है मैं मां वेख लो मैं ठीक ही हां पुत्र हैठ ला के सिर नु वाह भी लुआया कर मुंह दी भी मत वजी ते दिमाग दी भी ना मत वज जाए गोगे जी मैं सदके जावा मां जी। पुत्र काट खाया कर तेरी वजह तो महंगाई बड़ी हो गई। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गौरी को मैंने रोका, मैंने कहा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं जनाब। कहता जी वो इंग्लिश में था, मैंने तर्जमा करवाने के लिए दिया हुआ है। ओ अफसर साहब मैं जिल्द कराने वास्ते देता है। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन, पाकिस्तान में पुलिस के महकमे की जब बात आती है तो शहरी अपने आप को खौफजदा महसूस करते हैं, लेकिन एक महकमा मोटरवे पुलिस ऐसा भी है जिसका जिक्र आए तो शहरी खुद को महफूज तस्वुर करते हैं। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान का वाहिद महकमा है जिसके करीब से अब तक रिश्वत नहीं गुजरी है। आज पहली मरतबा इस महकमे की नुमाइंदगी करते हुए इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा, क्योंकि आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे हमें अपने मसाइल के बयान करने के लिए इजाज़त दी है। हम आपके शुक्रगुजार हैं जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे दरमियान आप आए हैं। नहीं, वक्त तो आवाम के लिए ही है, हम तो कभी क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? ओवर स्पीड था। असल इसकी कहानी दुख भरी ये है फरीद साहब के जब इस महकमे को बनाया गया था तो उस वक्त ये ख्याल था कि इस महकमे को इस तरह फैसिलिटेट किया जाए, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाए कि लोग जो हैं वो इसके मुलाजमीन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए लोगों से लूट मार ना करते फिर, या ये ना हो कि ये मसाइल में घिर जाए और फिर इन मसाइल का इंतकाम आवाम से लेते फिरे। मोटरवे पुलिस के जवानों ने हाल ही में अपने मसाइल के हवाले से वजीर आजम साहब को जो खत लिखा है, यकीनन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जी हाँ। रब जानता है कि आप वो मसाइल सुन लें तो आप फिर कहें कि यार ये क्या करते हैं हुक्मरान, ये क्यों नहीं तवज्जो देते उस तरफ जहां पे ये पता चल जाए इनको कि लीकेज शुरू हो गई है और काम खराब होने वाला है, बेड़ा गर्क होने वाला है। इंस्पेक्टर साहब इतने मसाइल पैदा होना शुरू हो गए? और जी आप देखें कि पाकिस्तान में अगर कोई करप्शन से पाक महकमा है जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के साथ साथ सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, वो मोटरवे पुलिस है। और फरीद साहब हमारे इस दावे की तस्दीक एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशियन डेवलपमेंट बैंक और कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब ने अपनी रिपोर्ट में कई बार की है। लेकिन इस कारकर्दगी के बावजूद फरीद साहब तमाम वफाकी महकमों में हमारा महकमा सबसे कम तनख्वाह लेने वाला अदारा बन चुका है। आप ये देख क्या हो गया सर? आदत पड़ गई हुई है जी हर हालत में अपनी ड्यूटी की तरफ तवज्जो देने की। इंस्पेक्टर साहब ये टीवी कैमरा है, स्पीड कैमरा तो नहीं है? बस ऐसे लगता है कि जैसे कोई गाड़ी ये जो है वो ओवर स्पीड गुजरी है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये जो इस वक्त तमाम वफाकी महकमों में सबसे कम तनख्वाह देने वाला अदारा है, यही अदारा 2000 से लेके 2008 तक सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले महकमों में शामिल। जी बिल्कुल। इस वजह से फरीद साहब सब लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी ड्यूटी की तरफ फोकस करते थे। अगर कोई मुट्ठी गर्म करने के लिए चलान करवाते हुए हमें इशारा भी करता तो हमारी मुट्ठी गर्म होने की बजाय हमारी तबीयत गर्म हो जाती थी। आप देखें ना जरा 1997 में जब नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मोटरवे बनी थी तो मोटरवे पुलिस को बुनियादी तनख्वाह के बराबर स्पेशल अलाउंस मिलता था ताकि ये इंटरनेशनल सतह का अदारा बने और करप्शन या रिश्वत से पाक रहे। लेकिन मोटरवे पुलिस को मिलने वाला स्पेशल अनाउंस 2010 में फ्रीज कर दिया गया। ओ यार क्या कर रहे हो आप लोग, यानी उसमें बुनियादी तनख्वाह की तरह इजाफा नहीं हो सकता।
और 2016 में इस स्पेशल फ्रीज अलाउंस को भी अदा कर दिया गया। है कोई बात करने ना अब मसाइल जरा देखें क्या है। मोटरवे पुलिस के एहलकारों को बरवक्त तरक्की ना देकर इनके साथ जुल्म किया जा रहा है। 14-15 साल से सर्विस के बाद भी इंस्पेक्टर को डीएसपी बनाने की बजाय टाइम स्केल प्रमोशन दी जा रही है। वो यार खुदा का वास्ता है, बच्चे अक जाते हैं हमारे, वही 4 फुल 3 फुल देख देख सारे ताने मारने शुरू हो गए हैं कि सड़क ते खज्जल ही होंदा फिर नहीं या कोई तरक्की भी हुई है तेरी। मोटरवे पुलिस चूंकि महकमा मवासलात के मातहत अदारा है, इसलिए इसके जवानों को दौरान ड्यूटी हादसात में जान बहक होने के बावजूद शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। बहुत बड़ा अलमिया है ये। पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था 2010 की बात है। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन को एडहाक रिलीफ में 50% इजाफा मिला था, लेकिन मोटरवे पुलिस को नहीं दिया गया क्योंकि इन्हें एक बुनियादी तनख्वाह स्पेशल अलाउंस के तौर पे दी जा रही है, इसलिए नहीं इनका बनता। यार जब आप सब लोगों को तनख्वाह बढ़ाते हैं या कोई रिलीफ देते हैं तो फिर हमारे महकमे के साथ आप सुतेला सलूक क्यों कर रहे हैं? दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दफाई लाइन करार देकर सभी सूबाई और वफाकी महकमा पुलिस को 2008 में रिस्क अलाउंस दिया गया, लेकिन मोटरवे पुलिस को इससे भी महरूम रखा गया। 2015 में वजीर आजम ने तनख्वाहों में 20% इजाफा का ऐलान किया, लेकिन मोटरवे पुलिस को सिर्फ 10% इजाफा मिला। 2008 के बाद फिक्स्ड टीएडीए जो था ना जी, रिवाइज किए गए उसके रेट जो थे, लेकिन मोटरवे पुलिस जो है अब भी 2008 के रेट के मुताबिक ही टीएडीए दिया जा रहा है। वफाकी महकमों को 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से मोटरवे पुलिस एग्जेक्टिव अलाउंस से भी महरूम है। आप देखें ना जरा, इतनी ज्यादतियों के बावजूद आदत पड़ी हुई है ना जी ड्यूटी की, क्या अल्लाह माफ करे, लगता है कोई लड़ाई छड़ान चले। ओ भाई ये लड़ाई वाला काम ही है। आप देखो तो सही किस तरह शू शू गाड़ियां गुजर रही होती हैं और उनको आगे जाके अपनी जान हथेली पे रख के रोकते हैं। उनकी बेहतरी के लिए हमारा उसमें क्या फायदा? साहब बड़ा रिस्की काम है इनका, ये अपनी जान हथेली पर डालते हैं। लोग बाज औकात तो इनकी जान की परवाह किए बगैर इनको हिट कर देते हैं। आप छोड़ें जी जान को फरीद साहब, आप ज्यादतियों की लिस्ट सुने जरा। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ग्रेड 1 से ग्रेड 13 के हर मुलाजम का मेडिकल अलाउंस 100% बढ़ा दिया गया। लेकिन हम जो सख्त मौसम में उधर ड्यूटी दे रहे होते हैं, मोटरवे पुलिस के मुलाजमीन इससे भी महरूम है। आप ये देखें कि यार ये रिसेंटली आप देखे हुआ क्या हमारे साथ, अभी वजीर आजम साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने डेली अलाउंस हमारा मंजूर किया था। वो महकमा खजाना वालों ने अभी तक वो भी अप्रूव नहीं किया, रोका हुआ है। हमारी तो जनाब सिर्फ ये गुजारिश है हुक्मरानों से भी और महकमा मवासलात वालों से भी, खुदा के वास्ते इस महकमे की तरफ तवज्जो दे। जब बिल्कुल पट्टा बैठ जाता है फिर आप लोगों को होश आती है। आप देखें जिस तरह ज्यादतियां शुरू हो गई हुई हैं, तो फिर है तो इंसान ही ना जी बिल्कुल, जो इस कदर मुश्किल हालात में ड्यूटी दे रहा है, फिर आखिरकार सोचेगा कि बाढ़ में जाए ईमानदारी, वहां पे भी करप्शन शुरू हो जाएगी। नहीं तवज्जो देंगे तो फिर मोटरवे पे भी वही सूरत हाल बन जाएगी जो इधर अंदरून शहर में ट्रैफिक की होती है। गोगे जैसे बंदे को अगर ट्रैफिक पुलिस वाला रोक के कहे कि भाई आपकी गाड़ी की लाइटें नहीं जल रही, तो आगे से कह देते हैं भाई जी मैंने खुद बंद की हुई है, गाड़ी में मेरा बेटा सोया हुआ है। अब बेटा गाड़ी के अंदर सोया हुआ है, गाड़ी की बाहर तो लाइटें जलाओ। ये जुल्फी जैसे बंदे को अगर खड़ा करके कहें मोटरसाइकिल चला रहे हो हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ, आगे से कह देते हैं जी कि हेलमेट बहुत ज्यादा खुला है, हम दोनों भाई इकट्ठे हो तो फिर पहन लेते हैं, क्योंकि एक हेलमेट में हमारे 2 मुंह पूरे आते हैं। ये गौरी को मैंने रोका, मैंने कहा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं जनाब। कहता जी वो इंग्लिश में था, मैंने तर्जमा करवाने के लिए दिया हुआ है। ओ अफसर साहब मैं जिल्द कराने वास्ते देता है। जिल्द कराने दिया था, वो लाइसेंस था या मैथ की किताब थी? ये गोगा छोटी सी पिकअप में
भैंस लाद के लेके जा रहा है। अच्छा ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਕਿੰਜ, ਇਹ ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਏ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲੱਥੀ ਤੇ ਮੱਝ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪਿਕਅਪ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। गौरी साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सब कुछ अंदरून शहर जरूर होता है, लेकिन मोटरवे पर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। इनका महकमा बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने फराइज की अदायगी कर रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस महकमे का मोटो है ऑनेस्टी, कर्टसी एंड हेल्प। वाह बिल्कुल फरीद साहब, मगर जब ज्यादती शुरू हो जाए ना बंदे के साथ तो फिर वो भूल जाता है ऑनेस्टी क्या, कर्टिसी क्या, हेल्प क्या। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पूरी दुनिया के अंदर ये सस्ता, महफूज और बड़ा प्यारा सफर गिना जाता है। हमारे यहाँ ये मौत के मुंह में बैठने का सफर बन गया हुआ है। बिल्कुल सही। अच्छा जी अजीज़ी, एक बड़ा अलमनाक हादसा जिसका जिक्र करना आज बहुत ज़रूरी है। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई, कम से कम 42 अफराद इसमें जाँबाक हुए हैं, 50 से ज़्यादा इसमें लोग ज़ख्मी हो गए हैं। फरीद साहब, ये तो इंतहाई दुखी कहानी बन गई हुई है रेलवे वाली। आप जरा ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर ये सस्ता, महफूज और बड़ा प्यारा सफर गिना जाता है। हमारे यहाँ ये मौत के मुंह में बैठने का सफर बन गया हुआ है। बिल्कुल सही कहा। आप ये देखें ना कि इस साल यानी 7 महीने में 60 हादसा हुए हैं। ओह माय गॉड। जिसका मतलब है कि हर तीसरे दिन हादसा हुआ है, हर तीसरे दिन। और आप जितने भी नन्हे खां बड़े बड़े तगड़े मिनिस्टर आए हैं ना हमारे पाकिस्तान के, देखें कि उन्होंने रेलवे को डील किया है तो क्या उन्होंने सवार लिया है इसका या क्या कर लिया है। ये हमसाया मुल्क में मैं अक्सर ये कहता हूं कि वो एक मजाहिया सा मिनिस्टर, वो जो लालू प्रसाद थे, लालू प्रसाद यादव, रेलवे बदल के रख दिया उन्होंने। जी सर। इस वक्त इंडिया के अंदर रेलवे जो है, रेलवे का महकमा या रेलवे का सफर जी उन लोगों के लिए इंतहाई आरामदेह और इंतहाई पुरकशिश बन चुका है। और हमारे यहाँ रेलवे मौत बन चुका है, जिसमें आप देखें शेख रशीद साहब जो कहते हैं जी मैं मीडिया की डार्लिंग और पता नहीं क्या क्या, और किस तरह वो बैठ के दूसरों में नुक्स निकाल रहे होते हैं और दूसरों के गुनाह गिना रहे होते हैं, दूसरों की करप्शन गिना रहे होते हैं। बिल्कुल। आप सिर्फ इतना ही बता दें कि आप भी रेलवे के वजीर रहे हैं, क्या बिगाड़ लिया आपने रेलवे का। अगर आप कहें कि मेरे दौर में ये, मेरे दौर में, कुछ ना बताएं यार, कुछ ना बताएं, को अन्य नहीं है लोग। इधर ये देखे नून लीग वाले, सबसे समझदार और सियाना और मोअज़्ज़ज़ बंदा समझा जाता है ख्वाजा साद रफीक साहब। साहब। क्या बिगाड़ लिया आपने रेलवे का, क्या उसकी क्या हालत में रत्ती बराबर भी क्या आपने फर्क डाल लिया है। फिर गुलाम अहमद बलोर साहब, बहुत मतलब खानदानी सियासतदान, वो भी रेलवे के मिनिस्टर रहे हुए हैं। फिर आजम स्वाति साहब भी कुछ देर रेलवे के मिनिस्टर रहे हुए हैं। जी तो मेरा मतलब है कि स्ट्रक्चर बदलते या कवानीन बदलते कितनी को देर लगती है, कितने को साल लगते हैं। और पौना पाकिस्तान मुलाजम है रेलवे का, अद्धा कम से कम अद्धा पाकिस्तान रेलवे की रोटी खा रहा है, घर में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और हर तीसरे दिन हादसा हो रहा है अगर कैलकुलेट करें तो। और आप देखें कि अब 42 बंदे आप बता रहे हैं बेचारे फौत हो गए हैं। और क्या रिजल्ट निकला है कि जी 5-6 मुलाजमों को मुअत्तल कर दिया गया। ओ भाई, इन्होंने कत्ल किए हैं 42 लोग, बिल्कुल ऐसे। इन्होंने कत्ल किए हैं, इन्होंने कत्ल किए हैं। क्योंकि जो आप की रिपोर्ट बता रही है कि वो जो रेलवे की लाइन की जोड़ जो है उसमें प्लेट ही नहीं है, फिश प्लेट की बात हो और रही है आप इसमें। क्या क्या लकड़ी से सर उसे जोड़ा हुआ यार, है, आप क्या कुछ खुदा का खौफ खाओ, वो ऊपर जाके तो हर चीज सामने आ जानी है। ये कत्ल हैं, ये सामने आने हैं। बिल्कुल। जिसकी नाअहली है, जो आप जिसको सिर्फ मुअत्तल करके मुतमईन हो जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी उनका उधर कत्ल का हिसाब होना है कि आपने 42 बंदे कत्ल किए हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपको ये एहसास ही नहीं है कि हर तीसरे चौथे दिन, हर कुछ दिनों बाद ऐसा हादसा पेश आता है कि सैकड़ों लोग बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं, उनके सरों से छत उड़ जाती है। किसी का बाप घर नहीं गया, किसी की भाई घर नहीं गया, किसी की माँ नहीं गई। तो आप क्या यार तमाशा लगा के बैठे हुए हैं।
और अजीजी हर हादसे के बाद एक बयान दे दिया जाता है, जिम्मेदारी पिछले वजीर या गुज़िश्ता हुकूमतों पर डालकर अपने फ़राइज़ से जो है वो हुकूमत या वो वजीर जो है वो उससे राय फरार ओ भाई आपसे नहीं चल रहा रेलवे, आप इसको प्राइवेटाइज करें, फौरी तौर पे इसको बेच दें। आप बंदे मारने की बजाय, आप कातल बनने की बजाय जान छुड़ाएं इससे। बहुत अच्छे। वो प्राइवेट किसी बंदे को, किसी अदारे को ये सौंपें, वो इसका कुछ तो कर लेना। हाँ जी। सबसे पहले तो इनकी अक्ल को इतनी दाद देना कि जब सी पैक शुरू होने लगा था तो आप चाइना को यही कह लेंगे यार रेलवे लाइन, हमारा रेलवे ट्रैक सीधा करें। सी पैक ये रेलवे के जरिए आप करें, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सारी दुनिया मालगाड़ी के जरिए करती है। आप सड़क शुरू करा के बैठ गए हैं ना, वो ਤੁਹਾਡੇ को तोड़ चढ़न रही है ना ਤੁਹਾਡਾ रेलवे सीधा। गोरे के वक्त ने जो वो बना गया था, आप ये देखें कि क्या करप्शन है कि इधर लोया मंडी में रेलवे लाइन ट्रैक बिक रहा है, लोगों ने घरों की छतों में गार्डर के तौर पे डाले हुए हैं। बिल्कुल। कौन जिम्मेदार है यार? ये किस तरह बिक रही हैं ये चीजें? कहां से आया है? कौन लेके आया इनको? क्या किस तरह सरेआम ये बेचा जा रहा है? सही सर। हम तो ML1 के बारे में सुन रहे हैं और एक अरसे से सुन ही रहे हैं कि ML1, हर नया वजीर आता है वो ML1 की बात करता है, उसकी अपग्रेडेशन की बात करता है। हजूर इनसे नहीं बननी। ये सी पैक वालों को ही जिम्मेदारी दे देते कि भाई जी सी पैक जेड़ा ना थ्रू रेलवे ही शुरू कर लो। और सर मुलाजमीन ने क्वार्टर खुद लिए हुए और दिए हुए किराए पर है। हाँ, आप इधर रेलवे कॉलोनियों में चले जाएं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे लोग हैं इस वक्त रेलवे में मौजूद जिन्होंने रेलवे क्वार्टर आगे किराए पे दिए हुए हैं। इन क्वार्टरों में चले जाएं, रेलवे बोगियां खड़ी हैं उनके घरों में, चार दीवारी की हुई है। सर्वेंट क्वार्टर के तौर पे बोगी इस्तेमाल हो रही है, या अपने ही किसी कमरे के तौर पे, स्टोर के तौर पे उसे उन्होंने खड़ा किया हुआ है। आप इनके दफातर देखें, इनकी रिहायशें देखें, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन महकमा ये है जिस तरह को इनको फैसिलिटेट किया हुआ है। इधर रेलवे क्लब चले जाएं, इनकी रिहायशें देखें, इनके दफ्तर देखें। जिस तरह मैं कहा करता हूँ कि पीटीवी के अंदर घुसें तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया के ऊपर पीटीवी फैला हुआ है। तो इतनी बेहतरीन स्टूडियो और कमरे और दफ्तर और इमारतें खड़ी हैं और कख नहीं हो रहा। रेडियो की तरफ चले जाएं, पूरे शहर का सबसे महंगी जगहें जो हैं वो रेडियो ने कई कनाल घेरे हुए हैं। ते रेडियो किथे वे? अरे किथे वे? ना कोई सुन रहा है, ना कोई सुना रहा है, ना कोई इतने जोगा उसको किया है कि लोग उसके आदी हों। मतलब हर चीज की हालत, ये तो खास तौर पे जो रेलवे है यार, ये तो मौत बन चुकी है। बिल्कुल अजीजी। किस तरह कुछ दिनों के बाद हम सुनते हैं कि इतने बंदे मर गए, इतने बंदे हलाक हो गए, इतने बंदे हलाक हो गए, फलां मुअत्तल हो गए, फलां आया हो गया। यार क्या कर रहे हो? क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? इतने बेहिस हो आप हुक्मरान, इतने बेहिस हो कि आपको यही समझ नहीं आ रही कि ये क्या हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह छोड़ देगा इन लोगों को? कभी नहीं, कभी नहीं। और दूर दूर तक इसके ठीक होने का भी कोई इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न जिसको हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये तो इसी तरह चलते रहना है, इसी तरह बेहिसी, जब तक रब भी कोई इनके अक्लों में, इनके शऊर में, इनके दिल में कोई रहम नहीं डालेगा। इसी तरह चलता है। बस अल्लाह ही रहमत कर दे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं, अल्लाह की हर अता पर गौर किया करो। हर अता नेमत नहीं होती, इनमें से कुछ आजमाइशें भी होती हैं। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।